नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पहले तो सनातनी आस्था के प्रतीक महाकुंभ का आयोजन हुआ। 66 करोड़ सनातनियों ने गंगा में स्नान कर पूरी दुनिया को बता दिया कि सनातन धर्म में ऊंच नीच और भेदभाव की कोई जगह नहीं है। और अब इसके बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चन कर महाकुंभ का संकल्प पूरा होने पर नमन किया। अब आप इसे सांस्कृतिक उत्थान नहीं तो और क्या कहेंगे। पीएम मोदी ने बता दिया कि सांस्कृतिक गौरव ही राष्ट्र की आधारशिला है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही माहौल था, ऐसी ही सोच थी? एक दौर वो भी था जब देश का प्रधानमंत्री ना तो खुद सोमनाथ जाना चाहता था, बल्कि इस महान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी वो रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेहरू युग की। और आज पूरा सच में हम सोमनाथ मंदिर को केंद्र में रखकर आपको बताएंगे कि नेहरू से लेकर मोदी तक क्या क्या बदला है। आज आपको बताएंगे कि जिस सोमनाथ को विदेशी लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, उसके पुनर्निर्माण में कैसे नेहरू ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। साथ ही आपको बताएंगे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और एन.डी. गाडगिल जैसे सनातनी योद्धाओं की कहानी, जिन्होंने ताकतवर नेहरू के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और सोमनाथ की पताका इस दुनिया में फहरा कर दिखा दी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत भूमि पर जिन 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, उनमें पहला स्थान सोमनाथ मंदिर है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूर्व में बैद्यनाथ धाम तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में श्री रामेश्वरम तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है, और इसलिए सोमनाथ का ये मंदिर आत्मविश्वास का प्रेरणा स्थल भी है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद रविवार को अपना संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से अभिषेक किया। उसके बाद वस्त्र पुष्प से श्रृंगार किया और महादेव की आरती की। अपने दर्शन जो तस्वीरें उनकी जो थी उसको साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफलता और उसकी सिद्धि को लेकर एक संकल्प लिया था और श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में उसे समर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने हर देशवासी के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। ये वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव सोमनाथ मंदिर को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई थी, क्योंकि वो इसे स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। सरदार पटेल की ये बात सच है, क्योंकि आज इस भव्य संरचना में न केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है। इसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रकाश और ज्ञान का क्षेत्र बताया था, जो आज भी पूरी दुनिया के सामने यह आह्वान कर रहा है कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता है। तो आज पूरा सच में हम विस्तार से बताएंगे सोमनाथ मंदिर की विरासत के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अतीत से जोड़ने के संकल्प के बारे में भी, ताकि इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारा जा सके और नए भविष्य का निर्माण किया जा सके। तो सनातन धर्म में सोमनाथ के मंदिर का विशेष स्थान है। सोमनाथ भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें पहला माना जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और उसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को 4 चरणों में भगवान सोम ने सोने से,
रवि ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन से और राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान कई विदेशी मुस्लिम लुटेरे हमलावरों ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किया, हमला किया। इस मंदिर को कई बार लूटा गया, लेकिन इस सनातन की शक्ति ही है कि हमने बारंबार इसका पुनर्निर्माण किया। सोमनाथ मंदिर पर सबसे घातक हमला विदेशी लुटेरे और आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने किया था। गजनवी के अंदर मजहबी कट्टरता कूट कूट के भरी हुई थी और जब उसने सोमनाथ मंदिर की प्रसिद्धि सुनी तो उसने साल 1026 में इस मंदिर पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हजार निहत्थे सनातनी मंदिर को बचाने के लिए आए, लेकिन लुटेरे गजनवी के 5000 जालिम सैनिकों ने किसी पर रहम नहीं किया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारियों की नज़रों में हमेशा सोमनाथ मंदिर खटकता रहा। 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा कर लिया तो इसे अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर फिर से ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा की सारा धन उसमें से लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही कुकर्म किया। बाद में क्रूर मुगल औरंगजेब ने के जो काल था, उसका जो समय था, शासन था, उसमें सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 में। और 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद औरंगजेब ने जब ये देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उसने वहाँ एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल मंदिर से कुछ दूरी पर पूजा अर्चन के लिए एक और मंदिर बनवाया, लेकिन यह निर्माण अधूरा ही था। और कुल मिलाकर सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम लुटेरे आक्रमणकारियों ने 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार नष्ट किया, लेकिन आज भी यह सीना तान कर खड़ा है। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। तो ये तो हो गई उस दौर की बात जब सोमनाथ मंदिर पर विदेशी लुटेरे आक्रमणकारी मुसलमानों ने हमला किया। लेकिन आजादी के बाद भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में कई अड़ंगे लगाए गए। कौन थे वो लोग, इसका पूरा सच हम आपको आज सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा आज़ादी के पहले का जो बैकग्राउंड था वो भी हम बता देते हैं। दरअसल सोमनाथ मंदिर जिस जूनागढ़ राज्य में आता था, वहाँ का नवाब मोहम्मद महावत खान III था। तब तक उसकी हुकूमत रही, जब तक उसकी हुकूमत रही उसने सोमनाथ मंदिर को जीर्ण शीर्ण खंडहर के रूप में ही रहने दिया। लेकिन आज़ादी के बाद सरदार पटेल के प्रयासों की वजह से जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। इसके बाद भारतवर्ष के हर सनातनी के मन में ये आशा का संचार हुआ कि अब तो हर हालत में
सोमनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी भावना के साथ सरदार पटेल जब 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे तो उन्हें सोमनाथ मंदिर के खंडहरों को देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसी समय मंदिर के पुनर्निर्माण का फैसला कर लिया। जब सरदार पटेल, के मुंशी जैसे हिंदूवादी नेता सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास गए तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि किसी भी मंदिर का निर्माण सरकारी खर्चे पर नहीं बल्कि हिंदुओं को स्वयं करना चाहिए। गांधी जी की सलाह को स्वीकार करते हुए सरदार पटेल के निर्देश पर सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह। और साथ ही नेहरू कैबिनेट के मंत्री के मुंशी ने भी मंदिर निर्माण के कार्य में वो सक्रिय हो गए और अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। तो 1951 तक आते आते सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ गया था, लेकिन तब तक सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी और नेहरू पूरी तरह से ताकतवर बन चुके थे। और नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाए और इसे लेकर उन्होंने कई अड़ंगे लगाए। हम आज आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ नेहरू का ये पूरा सच आपको बताने जा रहे हैं। तो हुआ यूं कि जब 1951 तक आते आते जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो के मुंशी और सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष जो थे नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह की इच्छा थी कि दुनिया भर की जितनी प्रमुख नदियां हैं उनका जल और हर प्रमुख देश की मिट्टी इस पवित्र कार्य में इस्तेमाल की जाए, यानी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में स्थापित उसको किया जाए। और इन लोगों का मानना था कि इससे भारत की तरफ से पूरी दुनिया में वैश्विक एकता का संदेश जाएगा। कितना अच्छा विचार था। इसलिए इन लोगों ने विदेश मंत्रालय की अनुमति से दुनिया भर में भारत के सभी दूतावासों को नदियों का जल और मिट्टी भेजने के लिए पत्र लिख दिया। ज्यादातर राजदूतों ने इस जो प्रार्थना थी, ये जो निवेदन था, उसको पूरा किया, लेकिन एक राजदूत ऐसा था जिसने इस पवित्र कार्य में अड़ंगा डाल दिया और उसका नाम था के.एम. पणनीकर, जो चीन में भारत के राजदूत थे। आपको बता दें कि पणनीकर वामपंथी मानसिकता के थे और नेहरू के बेहद खासम खास थे। चीन ने जो आज हमारी हजारों वर्ग मील जमीन पर जो कब्जा कर रखा है उसमें इन पणनीकर साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। खैर, पणनीकर साहब ने तत्काल इस मांग पर आपत्ति जताते हुए पीएम नेहरू को 21 मार्च 1951 को एक खत लिखा। चीन में भारत के राजदूत पणनीकर को इस बात की चिंता हो रही थी कि भारत में सोमनाथ मंदिर के निर्माण से धर्म को अफीम की तरह मानने वाले तानाशाह चीन के माओ को कितना दुख पहुंचेगा। मतलब भारत के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की फिक्र ना करते हुए उस समय कुछ लोग कम्युनिस्ट चीन और उसके खूनी तानाशाह माओ की चिंता कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि राजदूत पणनीकर का ये अजीबोगरीब पत्र पढ़कर नेहरू नाराज हुए होंगे, तो आप गलत हैं। कम्युनिस्ट चीन की भावनाओं को नेहरू से ज्यादा और कौन समझ सकता था। तो नेहरू ने 17 अप्रैल 1951 को पणनीकर को जवाब देते हुए जो लिखा उसे पढ़कर आपके मन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। नेहरू का यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 16 के पार्ट 1 में। नेहरू इस पत्र में लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर के बारे में आपके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यह सब कुछ ऊट पटांग हो रहा है। मैंने राष्ट्रपति और इस कार्य के मुख्य सूत्रधार के मुंशी को अपने विचार साफ साफ बता दिए हैं। मैंने तो राष्ट्रपति को वहां ना जाने के लिए भी कहा, किंतु देर हो जाने के कारण अब उन्हें वहां जाने से रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति वहां जो कुछ भी करेंगे उसके प्रभाव को अधिक से अधिक कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। तो सोमनाथ मंदिर के लिए दुनिया भर की नदियों का जल और मिट्टी क्या मांग ली, नेहरू ने इस पर बवाल मचा दिया। उनका यह मानना था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से दुनिया में भारत की इज्जत खराब होगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेहरूवादियों को अगर मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो तो उन्हें नेहरू का वो पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने 17 अप्रैल 1951 को के मुंशी को लिखा था। नेहरू का यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 16 के पार्ट 1 में। नेहरू इस पत्र में नाराजगी जताते हुए लिखते हैं कि जल और मिट्टी भेजने की प्रार्थना किसी व्यक्ति ने निजी तौर पर की होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन इस प्रार्थना को भेजने वाले लोग मेरी सरकार का हिस्सा हैं और इसमें राष्ट्रपति के नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। इससे हमारी स्थिति विदेशों में खराब होगी। हमारे लोग ये नहीं समझते हैं कि विदेशी लोग हमारे कुछ विचारों और कार्यों को किस रूप में देखते हैं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूं।
तो ये थे पंडित नेहरू के उस समय विचार। तो खुद को बेहद कट्टर धर्मनिरपेक्ष मानने वाले नेहरू को नदियों के जल और मिट्टी से ही आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो सोमनाथ मंदिर पर सरकार की चवन्नी तक भी खर्च नहीं करना चाहते थे। और ऐसे में उन्हीं दिनों किसी अखबार ने ये गलत खबर छाप दी कि सौराष्ट्र सरकार सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। हालांकि सौराष्ट्र की जो सरकार थी उसने तुरंत इसका खंडन कर दिया, लेकिन नेहरू के हाथों एक मौका हाथ लग गया। नेहरू किसी भी हालत में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने 22 अप्रैल 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक लंबा सा खत लिखा। उन्होंने लिखा इस खत में कि मैं सोमनाथ मंदिर के मामले में बहुत अधिक परेशान हूं। विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। हमारी आलोचना में कहा जा रहा है कि भारत की सेकुलर सरकार एक ऐसे समारोह से अपने को कैसे जोड़ सकती है जो हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है। मैं इसके उत्तर में कह रहा हूं कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग सोमनाथ मंदिर में किसी भी रूप से जुड़े हैं वे अपनी निजी हैसियत से ऐसा कर रहे हैं। कुछ विदेशी दूतावास भी पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देश भुखमरी की कगार पर है, हर तरफ से खर्च कम करने की कोशिश की जा रही है, तब भी एक राज्य सरकार केवल एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए खर्च करने की सोच रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बारे में मैं क्या करूं, लेकिन मुझे भारत सरकार को तो इससे बिल्कुल अलग करना ही होगा। नेहरू आगे लिखते हैं कि कोई सवाल पूछेगा तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। तो सुना आपने, पंडित नेहरू ने साफ साफ बोल दिया था कि सोमनाथ मंदिर से सरकार का कोई संबंध नहीं है। और इतना ही नहीं, और भी कई तरीकों से नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अड़ंगा डालने का प्रयास किया। वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने बताया था कि कैसे उस दौर में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कुछ नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। तो नेहरू की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में व्यवधान उत्पन्न किया जाए। जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तो उन्होंने पाकिस्तान का भी डर दिखाया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से पाकिस्तान को मौका मिल गया है कि वो दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहा है, और नेहरू को पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार का जो था वो कड़ा जवाब देना चाहिए था। लेकिन नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को पत्र लिखकर अपनी सफाइयां पेश कर रहे थे। और इसी बीच सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने नेहरू को समारोह में आने का न्योता दिया, बुलावा भेजा। इस पर 24 अप्रैल 1951 को अपने उत्तर में नेहरू ने जो लिखा वो आपको भी पढ़ना चाहिए। इस कठिन समय पर ऐसे किसी समारोह के लिए मेरे लिए दिल्ली छोड़ना संभव नहीं है। नेहरू आगे लिखते हैं, लेकिन इस समारोह के बारे में मैं आपको अपने विचार साफ साफ बताना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत अधिक परेशान हूं। यह बात मेरे लिए बहुत कष्टदायक है कि राष्ट्रपति, मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख होने के नाते आप सोमनाथ के समारोह से जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं कि यह सब हमारे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो नेहरू ना तो खुद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में गए, बल्कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहां जाएं, और इसके लिए उन्होंने बार बार राष्ट्रपति पर दबाव बनाया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूं और इससे खुद को अलग नहीं कर सकता। तो आखिरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तय कर लिया कि वो 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में
शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेहरू को जो उनके समर्थक लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी का पैरोकार बताया जाता है। लेकिन नेहरू के समर्थकों को यह जानकर धक्का लगेगा कि नेहरू सरकारी रेडियो यानी आकाशवाणी को अपने इशारों पर चलाते थे। नेहरू ने यह फरमान दिया था कि सोमनाथ मंदिर से जुड़ी खबरें रेडियो पर, आकाशवाणी पर ना चलाई जाएं। ध्यान दीजिए, उस दौर में न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे और भारत सरकार का आकाशवाणी सबसे बड़ा प्रसारण का माध्यम था। तब नेहरू ने सोमनाथ से जुड़े समाचारों को दबाने का फरमान दिया था और इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने 28 अप्रैल 1951 को भी जाते रहे। आइए सुनते हैं 1959 में अपनी सोमनाथ यात्रा के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था। प्रायः 8 वर्षों के बाद मुझे ये एक बार और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ आकर दर्शन कर सका। ये स्थान अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है और बावजूद इसके कि इस पर समय समय पर विपत्तियां आती गईं, यह हमेशा पुनर्जीवित होता रहा और अपने गौरव को आज तक हमेशा बनाए रहा है। और ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई और महामहिम जाम साहब की अध्यक्षता में इस स्थान का एक प्रकार से फिर से पुनर्जीवन किया गया है। मुझे ये आशा है कि ये कीर्ति उसी तरह से अनंत काल तक चलती रहेगी जिस तरह से इस स्थान की कीर्ति और महत्ता आज तक वर्तमान रही है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर पंडित नेहरू क्यों कर रहे थे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो सोमनाथ मंदिर के समारोह में सरकार की भागीदारी हो या इसमें राष्ट्रपति शामिल हो, इसे लेकर नेहरू लगातार विरोध कर रहे थे इन दोनों ही बातों का। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बतौर प्रधानमंत्री वो मज़ारों में जाकर चादर भी चढ़ाते थे और बौद्ध धर्म के समारोह में भी शामिल होते थे। और इस बात को लेकर नेहरू सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री NV गाडगिल ने आश्चर्य भी जताया था। दरअसल सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 23 अप्रैल 1951 को कैबिनेट की बैठक में नेहरू ने अपने मंत्री KM मुंशी और NV गाडगिल का अपमान करते हुए उन्हें इस पूरे मसले के लिए जिम्मेदार बताया था। जैसे मुंशी और गाडगिल ने मंदिर का निर्माण करवाकर न जाने कौन सा अपराध नेहरू की नज़र में कर दिया था। नेहरू के इस व्यवहार पर NV गाडगिल ने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में विस्तार से लिखा है। गाडगिल लिखते हैं कि नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान के प्रचार की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर पैदा की थी। गाडगिल जी आगे लिखते हैं कि लोक निर्माण विभाग यानी PWD मंत्री होने के नाते मैंने नेहरू जी को आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत पर सरकारी धन को खर्च किया था और नेहरू जी स्वयं भी सांची और सारनाथ के बौद्ध समारोह में
शामिल होते थे। तो एनवी गाडगिल जो खुद नेहरू के सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नेहरू की सनातन विरोधी सोच का न केवल एनवी गाडगिल बल्कि उनके एक और मंत्री केएम मुंशी ने भी विरोध किया था। मुंशी ने तो 24 अप्रैल 1951 को सोमनाथ के मुद्दे पर नेहरू को पत्र लिखकर कड़ा जवाब तक दिया था। इस पत्र का जिक्र मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में विस्तार के साथ किया है। केएम मुंशी ने अपने पत्र में जो लिखा था वो नेहरू की सोच पर जबरदस्त प्रहार था। उन्होंने जो लिखा उसे हर छद्म बुद्धिजीवी और कथित सेकुलर लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मुंशी अपने इस ऐतिहासिक पत्र में नेहरू को लिखते हैं कि प्रिय नेहरू जी, मेरे लिए ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जो हमसे भगवत गीता को छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा भक्ति को नष्ट कर दे और इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसी स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मंदिर से हमारे राष्ट्र जीवन को फिर से महत्व और प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे हमारे देशवासी धर्म के शुद्ध रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। उनके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत होगा जिसकी स्वतंत्रता की प्राप्ति के इस संक्रमण काल में हमें बहुत जरूरत और आवश्यकता है। तो ये थी सोमनाथ और उससे जुड़े षड्यंत्रों की गाथा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।